हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण के पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं, हमारा सेकंड वीडियो होगा पर्यायवाची से संबंधित। इसमें हम कुछ पर्यायवाची शब्दों को सॉल्व करेंगे। सो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो ये देखिए, आपके अनुवादक परीक्षा में पूछा गया था। अनुवादक की परीक्षा 1999 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है चीता, बी है केसरी, सी है शावक और डी है नरसिंह। तो देखिए, शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो शेर का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो केसरी होता है। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शेर का पर्यायवाची शब्द होता है केसरी। और क्या होता है? वानर राज, कोहरी, केसी, पशुराज, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे जो है वो शेर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, धाता का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे देखिए, धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए विष्णु, बी है धाय, और यहाँ पे सी है आपका पक्ष, और आपको यहाँ पे डी दिया गया हार। तो देखिए, धात का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे आप देखिए, धात का पर्यायवाची शब्द जो है विष्णु। धात का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धात का पर्यायवाची शब्द जो है वो है विष्णु। विष्णु, जिसको हम बोलते हैं विष्णु, ब्रह्मा, प्रजापति, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे धात के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पे देखिए, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है शरीर, बी है झील, सी है चंद्रमा और डी है खटिया। तो देखिए, तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तनु का मतलब होता है शरीर। तनु का पर्यायवाची क्या होता है? तनु का होता है, क्या होता है? तो तनु का होता है शरीर। और क्या होता है? तो काया होता है। काया होता है और क्या होता है? तो आपका अंग होता है। ये सारे क्या है? तो ये सारे शरीर यानी कि तन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, पावक का पर्यायवाची क्या है? ये आपको पता होगा, पावक का क्या होता है? तो पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये देखो, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, अंगारा, बी है हुतासन, सी है लपट और डी है आपका ज्वाला। तो देखिए, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पावक का पर्यायवाची शब्द जो है हुतासन है। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो है हुतासन। और क्या होता है पावक का? तो पावक का होता है अग्नि, अनल, आग, दव, जातवेद, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे जो है वो पावक यानी कि हुतासन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, किरण का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ पे देखिए, किरण का पर्यायवाची शब्द है तो क्या होता है? ये भी 2001 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है प्रभा, बी है रवि, सी है हिमांशु और डी है आपका दिनकर। तो देखिए, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द होता है प्रभा। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो किरण का पर्यायवाची शब्द होता है प्रभा। और क्या होता है? और होता है आपका अंशु। और क्या होता है? और क्या होता है? तो यहाँ पे आपका होता है गो भी होता है। यहाँ पे देखिए, गो जो है वो किरण का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप, धरती। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया धरती। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, आपका ऑप्शन है, ए चंचला, बी है विपुला, सी है सरसी और डी है अचला। तो यहाँ पे देखिएगा, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धरती का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है अचला। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अचला क्या है? तो अचला जो है वो धरती का पर्यायवाची शब्द है। और धरती का क्या पर्यायवाची होता है? भूमि होता है। आपको पता होगा धरती का क्या होता है? भूमि होता है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपका अगला दिया गया है, विनायक का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है सूर्य, बी है पुत्र, सी है शत्रु और डी है गणेश। तो देखिए, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको पता होगा, विनायक का पर्यायवाची शब्द होता है गणेश। देखिए, गणेश जो है वो विनायक से रिलेटेड है। तो गणेश का और क्या होता है? तो गणेश का होता है, यहाँ पे देखिए, गणनायक होता है, गणपति होता है, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे जो विनायक के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला दिया गया है, अतुल। अतुल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे देखिए, अतुल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, ए है ईश्वर, बी है कृष्ण, सी है कामदेव और डी है वसंत। तो देखिए, अतुल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अतुल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है कामदेव। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। क्या होता है? तो अतुल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है कामदेव। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है, कानन। तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए पुष्प,
बी है वीप, सी है वन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कानक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कानक का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है वन। कानक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कानक का पर्यायवाची शब्द होता है वन। और क्या होता है, और होता है आपका विपिन। यहाँ पे देखिए विपिन, विपिन भी होता है कानन का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला है आपका वारिद। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए वारिद का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे ऑप्शन है, ए है कमल, बी है चंद्रमा, सी है बिजली और डी है आपका बादल। तो देखिए वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो वारिद का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है क्या होता है, तो होता है बादल। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वारिद का पर्यायवाची शब्द जो है वो बादल है। बादल का और क्या होता है, मेघ होता है, आपको पता होगा मेघ होता है। और क्या होता है, तो और होता है अम्बुद। अम्बुद, यहाँ पे देखिए अम्बुद क्या होता है, तो अम्बुद भी जो है वो क्या होता है, तो वारिद का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुजंग। तो यहाँ पे आपका अगला दिया गया भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये आपके लेखाकार परीक्षा में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, तो ये लेखाकार परीक्षा में 2001 में पूछा गया था। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ए है केचुआ, बी है गिरगिट, सी है सर्प और डी है तोता। तो देखिए भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द होता है सर्प। देखिए क्या होता है, तो उसका होता है सर्प। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। सर्प का और क्या पर्यायवाची होता है, सर्प का होता है आपको पता होगा सांप, नाग, विषधर, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे जो है वो आपके भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पे आपका अगला दिया गया मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये भी आपके लेखाकार एग्जाम में 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है सिखी, बी है सहायक, सी है मत्स्य और डी है विभावरी। तो देखिए मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मीन का पर्यायवाची शब्द होता है मत्स्य। यहाँ पे आपको देखिए सी वाला आंसर राइट होगा। मत्स्य क्या होता है, तो मत्स्य मीन का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया दामिनी। तो देखिए दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द ये भी आपके 2002 में पूछा गया था लेखाकार के एग्जाम में। तो ऑप्शन है आपका, ए है वर्षा, बी है नीरज, सी है बादल और डी है विद्युत। तो देखिए दामिनी का क्या होता है, तो दामिनी का पर्यायवाची जो होता है वो होता है विद्युत। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो दामिनी का होता है विद्युत। और क्या होता है, बिजली, यहाँ पे देखिए बिजली भी होती है। और क्या होता है, और होता है यहाँ पे चंचला, चंचला भी जो है वो दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। चंचला भी दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए सारंग। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया सारंग। तो सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए नमक, बी है सारथी, सी है मोर और डी है घोड़ा। तो देखिए सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सारंग का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है मोर। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सारंग का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है मोर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है पिसुन। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है पिशाच, बी है चुगलखोर, सी है पीसना और डी है बेईमान। तो देखिए पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पिसुन का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो चुगलखोर होता है। पिसुन का मतलब क्या होता है, तो पिसुन का मतलब होता है चुगलखोर, जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला दिया गया है केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आपका ऑप्शन है, ए झंडा, बी आचार्य, सी है किरण और डी है दिशा। तो देखिए केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो केतु का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है झंडा। केतु मीन्स क्या होता है, तो केतु मीन्स होता है झंडा, जिसको हम ध्वजा भी बोलते हैं। इसका पर्यायवाची और क्या होता है, तो इसका पर्यायवाची होता है ध्वजा। और क्या होता है, केतन, केतन भी होता है। देखिए केतु से होता है केतन, ध्वजा, ये सारे क्या है, तो ये सारे झंडे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको अगला दिया गया मरकट। तो मरकट का क्या होता है, देखिए मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ए है पानी, बी है पुत्र, सी है बंदर और डी है आपका मित्र। तो देखिए मरकट किसको बोला जाता है, तो मरकट आपको पता होगा कि मरकट बंदर को बोला जाता है। मरकट का पर्यायवाची क्या होगा, तो मरकट का होगा बंदर, जिसको हम वानर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जिसको हम वानर बोलते हैं, वानर जो है वो मरकट का पर्यायवाची शब्द है। और क्या होता है, तो और होता है कपि। यहाँ पे देखिए कपि भी जो है वो मरकट का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको अगला दिया गया है शांभवी। तो देखिए शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो शांभवी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे ऑप्शन है, ए है दुर्गा, बी है दासी, सी है पत्नी और डी है पार्वती। तो देखिए शांभवी का पर्यायवाची क्या होता है, तो शांभवी का मतलब होता है दुर्गा। यहाँ पे देखिए
ये वाला आंसर आपका राइट होगा। दुर्गा जो है वो संभवी का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपका अगला दिया गया है कुसुमेशु। यहाँ पे देखिए कुसुमेशु, कुसुमेशु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो कुसुमेशु किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए कबूतर, बी ए काला, सी ए कामदेव और डी है आपका आकाश। तो देखिए कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द होता है कामदेव। कुसुमेश का मतलब क्या होता है? तो कुसुमेश का मतलब होता है कामदेव। और इसका क्या पर्यायवाची होता है? तो इसका होता है मनोज। इसका मनोज भी होता है। कुसुमेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मनोज भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको यहाँ अगला दिया गया चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे आपका ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बैंक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए हिंदी ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर प्लेस पे पूछे जाते हैं, वो चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में हो। तो यहाँ पे देखिएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए दिवाकर, बी है निशी, सी है मातृंड और यहाँ पे आपका डी दिया गया शशि। तो देखिएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो होता है शशि। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। और क्या होता है चंद्रमा का? तो और होता है चंद्र, आपको पता होगा, चंद्र, चंद्रमा, चंदा, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे जो है वो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।